हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए द लिविंग वर्ल्ड का 9th लेक्चर सेलेक्ट किया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कम ऑन लेट्स गो डू दिस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो चार्ट बनाकर बताया था वो चार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप उसे अच्छे से याद कर लेना। चलिए देखते हैं हम लोग का जो क्वेश्चन था, दैट हाउ टू प्लेस वेरियस ऑर्गेनिज्म इनटू वेरियस कैटेगरीज। ओके, चलिए देखते हैं कैसे हम लोग प्लेस करेंगे। तो वो जो मैंने आपको बताया था वो मैंने एज अ एग्जांपल लेके आपको समझा दिया था कि हाँ, कैरेक्टर्स ऐसे एसोसिएट करते हैं एंड उसके बेस पे ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डाला जाता है। बट यहाँ पे आपको दे रखा है कि जब तक आप उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जानोगे नहीं, उसका कैरेक्टर्स आपको पता नहीं होगा कि उसका कैरेक्टर क्या है, उसका फीचर्स क्या है, तब तक आप डालोगे कैसे। इसलिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपको बेसिक रिक्वायरमेंट, आपको नॉलेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसे अच्छे से जानकर उसे डाल पाओगे, क्लासीफाई कर पाओगे। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटीज अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तभी तो आपको सिमिलरिटीज़ ढूंढने में मदद मिलेगा ना, तभी तो आप सिमिलरिटीज़ ढूंढ पाओगे, डिससिमिलरिटीज़ ढूंढ पाओगे। सपोज दैट मैंने आपको बोला कि आप चावल को, मैंने क्या किया कि चावल दाल चीनी एंड चावल दाल चीनी एंड एक और एग्जांपल ले लो, हाँ नमक, इन सभी को मिक्स कर दिया। मैंने कहा आप इसे क्लासीफाई करो, एक ग्रुप में इसे बांटो। तो आप कैसे करोगे, आपको पता है ना कि चावल का फीचर्स क्या है कि वो आपका जब हम लोग को कार्बोहाइड्रेट देता है तो आप उसे एक साथ कर दोगे। हाँ, देखोगे कि मॉर्फोलॉजी में सब लोग का हाइट भी सेम है, तो आप उसे एक साथ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको इसके कैरेक्टर्स के बारे में पता है। एंड आप जब पल्स को देखोगे तो आप जानते हो कि हाँ, इसका शेप है, राउंड शेप है, तो आप उसे उसके कैरेक्टर्स के बारे में आप जानते हो, तो आप उसे अच्छे से एक साथ क्लासीफाई कर दोगे, क्लासिफिकेशन कर दोगे, अलग अलग कैटेगरीज में उसे बांट दोगे कि हाँ, ये आपका जो है सॉल्ट है, ये आपका शुगर है, ये आपका पल्स है एंड ये आपका राइस है। तो आप ये तब कर पाए क्योंकि आपको पता था कि किसका क्या कैरेक्टर है, क्या फीचर है, तभी तो आप कर पाए ना। उसी तरीके से जब कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको जब पता रहेगा कि हाँ, इसका ये कैरेक्टर है, इसका ये फीचर है, तभी तो आप सिमिलरिटी ढूंढ के जितने भी सिमिलर है उसे एक साथ रखोगे एंड जितने भी डिसिमिलर है उसे एक साथ रखोगे। ये तो आई गेस ये मैटर तो इतनी बार हो चुका है इस पूरे चैप्टर के अंदर, इतनी बार हो चुका है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं पिछले क्लास के लेक्चर्स में। आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप जाओ, इजीली आपको मिल जाएगा। इससे रिलेटेड सारा वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। चलिए देखते हैं। स्पीसीज़ के बारे में आपको बोल रहा है टैक्सोनॉमिक, तो अब आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जितने भी हैं उन सभी के बारे में आपको पर्टिकुलरली एक बताया जाएगा कि हाँ, इस कैटेगरी में किस काइंड के ऑर्गेनिजम्स को डाला जाता है एंड उसके फीचर्स कौन से होते हैं, उसके बेसिस पर डाला जाता है। चलिए देखते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। फंडामेंटल सिमिलरिटीज आपको बोले तो आप समझ लेना, फंडामेंटल सिमिलरिटीज बोले, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज आपको बोले तो आप समझ लेना कि स्पीसीज के बारे में बोल रहा है। फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ मैं आपको बता क्या रही हूँ। फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ कहने का मतलब जो भी आप अगर ह्यूमन बींग हो तो अनदर कोई ह्यूमन बींग, आप भी ह्यूमन बींग हो, वो भी ह्यूमन बींग ही है ना, तो सिमिलरिटीज़ एकदम फंडामेंटल है। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ब्लैक चीटी है, अनदर ब्लैक चीटी का भी तो सेम ही फीचर होगा ना। रेड चीटी है, अनदर रेड चीटी का भी तो सेम ही फीचर होगा। ओके, तो ये फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ है ना। फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ टोटली एक दूसरे के सिमिलर हैं। फंडामेंटल सिमिलर हिंदी में इसका मतलब मूलभूत ऐसा करके कुछ होता है, बट यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ, वो आप समझो दैट फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ का मतलब जो जैसा है एग्जैक्टली वैसा ही ऑर्गेनिज्म एक स्पीसीज़ को आपका डिनोट करता है। तो ये आप समझ लेना, फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ मीन्स दैट आपको स्पीसीज़ कहना जाता है। आप है ना शॉर्ट में याद करने की कोशिश करना, जिससे कि आपको क्या रहेगा कि आपको लोड नहीं पड़ेगा माइंड पे। हालांकि इन सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करने के बाद एट द एंड मैं आपका एक लेक्चर रखूँगी जिसमें आपका नोट्स प्रिपेयर करवा दूँगी एंड जिसमें आपका क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दूँगी। चलिए देखते हैं।
यहाँ तक तो हो गया था। फंडामेंटल सिमिलरिटी से आप समझ जाना कि हाँ वो स्पीसीज़ है, एक स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंग मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो आप मॉर्फोलॉजी को ही देखकर बता दोगे ये ब्लैक चीटी है, ये भी ब्लैक चीटी है, तो ये एक स्पीसीज़ के अंदर है। एंड अगेन अगर कोई रेड आ जाती है तो आपने मॉर्फोलॉजी में क्या देखा कि चेंज आ गया, कलर में चेंज आ गया। मॉर्फोलॉजी उसका जो ऊपर का एक्सटर्नल जो आपको दिख रहा था उसका फीचर्स, उसमें आपने देखा कि कलर में चेंज आ गया, एक ब्लैक था एक रेड आ गया। तो आपने क्या किया कि मॉर्फोलॉजी को देखकर डिस्टिंग्विश कर दिया। तो यही है आपका कि स्पीसीज़ के अंदर आप मॉर्फोलॉजी को देखकर भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो। लेट अस कंसीडर मैंगिफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबेरोसम एंड पैंथेरोलियो। तो चलिए आपको बता रहा है कि आप इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। मैंगिफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबेरोसम एंड पैंथेरोलियो के बारे में आपको बता रहा है। चलिए देखते हैं। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबेरोसम, लियो रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। तो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर जब मैंने आपको जिस लेक्चर में बताया था, तो मैंने आपको बताया था ना दैट स्पेसिफिक एपिथेट एंड स्पीसीज बोथ सेम ही है एंड वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो यही है आपका स्पीसीज, ये जो मैंगिफेरा इंडिका लिखा हुआ है, यहाँ पे सोलेनम, ट्यूबेरोसम लिखा हुआ है, ये सारे बायोलॉजिकल नेम हैं, साइंटिफिक नेम्स हैं। एंड साइंटिफिक नेम्स है तो ये आपका स्पीसीज़ को डिनोट करता है। ट्यूबेरोसम, ये सारे आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैंथेरोलियो हालांकि एट लास्ट मैं आपको करा ही दूँगी लास्ट के लेक्चर में, बट आप खुद से करोगे तो वो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। पैंथेरोलियो ये आपके बायोलॉजिकल नेम्स है, लायन का है। तो इसका जो इंडिका, ट्यूबेरोसम एंड पैंथेरा के साथ जो लियो है आपका, ओके, ये क्या डिनोट कर रहा है? ये एक स्पीसीज़ को डिनोट कर रहा है, ये एक स्पीसीज़ को डिनोट कर रहा है। लियो का लायन है, तो एक लायन है, अनदर उसका स्पीसीज़ दूसरा लायन होगा, लायन ही होगा, लायन ही होगा। जितने भी आपको लायन दिखे वो सारे एक स्पीसीज़ को डिनोट कर रहे हैं। बट वहीं पे अगर टाइगर आ जाए तो वो एक दूसरा स्पीसीज़ हो गया। फिर अगेन अगर आपको एक और टाइगर दिख गया तो वो भी एक स्पीसीज़ को शो कर रहा है, एक टाइगर, दूसरा टाइगर, तीसरा टाइगर, तो वो सारे टाइगर्स ही हैं, सारे में फंडामेंटल फीचर्स है। ओके, तो ये सारे जो है आपके स्पीसीज़ को डिनोट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपका मैंगिफेरा इंडिका का दे रखा है, मैंगो का है ये, एंड सोलेनम, ट्यूबेरोसम का दे रहा है, पोटैटो का है, ये पैंथेरोलियो लायन का है। तो ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबेरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। जो आपके स्पेसिफिक एपिथेट है, थ्री नेम्स जो आपको बता रहा है, इंडिका, ट्यूबेरोसम एंड लियो, ये आपका स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। While the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represents the another higher level of taxon। तो आपका जो फर्स्ट वर्ड होता है, हालांकि जब मैंने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बताया था तो मैंने आपको बताया ही था, जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, जेनरा को शो करता है। जेनरा जीनस एक ही है। तो आपका ये मैंगिफेरा, सोलेनम, ये एक जो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हायर लेवल पे है। जीनस जो है हायर लेवल पे होता है। जब मैंने हायरार्की बनाया था तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने सबसे लोएस्ट पे स्पीसीज लिखा था एंड उससे एक ऊपर मैंने आपका जीनस लिखा था, क्योंकि ये जीनस जो है ये लोएस्ट से एक जस्ट ऊपर आता है, ये हायर वाला है, इससे हायर वाला जीनस है। इसलिए आपका ये बोल रहा है यहाँ पे ऑल द थ्री नेम्स while the first word Mangifera, Solanum, Panthera, Leo, genera represents the another higher level of taxon। ये another higher level of taxon को डिनोट करता है, कैटेगरी को, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में किया ही था। अगर आपने उसे देखा है तो इन सभी को समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली है। चलिए देखते हैं फिर भी। इस जीनस में है वन और मोर स्पेसिफिक एपिथेट। तो एक जीनस के अंदर आपका एक या दो तीन स्पेसिफिक एपिथेट आ सकते हैं। ओके, जस्ट लाइक अगर टाइगर है, लायन है एंड आपका लेपर्ड है, तो ये तीनों अलग अलग है, तो एक जीनस पैंथेरा के अंदर आ सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आपका दे ही रखा है जो मैंने आपको बताया है। ई जीनस में है वन और मोर स्पेसिफिक रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। होता क्या है कि मतलब मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज रहते हैं उसमें। ओके, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रहते हैं बट मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड्स स्पीसीज लाइक निग्रम, मिलोंगिना एंड जो स्पीसीज आपका सोलेनम है उसमें दो और आते हैं, निग्रम एंड मिलोंगिना। निग्रम एक जो आपका स्पीसीज है, निग्रम स्पीसीज वो है, एंड आपका मिलोंगिना स्पीसीज बोथ आपके आ जाते हैं।
यहाँ पे आपका दे रहा है स्पीसीज, आपका स्पीसीज सोलैनम, सोलैनम ट्यूबेरोसम पोटैटो का है ना, एग्जैक्टली पोटैटो के अंदर ट्यूबेरोसम के साथ आपका सोलैनम निग्रम भी आ जाता है, सोलैनम मेलोंगिना भी आ जाता है। ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू द स्पीसीज सैपियंस, ह्यूमन बींग्स जो है स्पीसीज सैपियंस से बिलोंग करते हैं, विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो, जो कि जीनस क्या है, ह्यूमन बींग्स का जीनस क्या है, होमो। Homo is the genus of human beings. The scientific name thus for human being is written as Homo sapiens. तो scientific name कैसे लिखा जाता है, Homo sapiens लिखा जाता है। ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस लिखा जाता है। चलिए अब यहाँ पॉइंट नंबर 3 से करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 1.32 में जीनस दे रखा है, क्या बता रहा है, चलिए देखते हैं इसे। जीनस कॉम्प्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन। अगेन वही आपको बोल रहा है जो मैंने अभी आपको इसमें बताया है, जीनस के बारे में इसमें भी दे दिया है, एंड अगेन इसमें भी आपको जीनस के बारे में ही पढ़ना है। देखिए अगेन आपको वही चीज़ बोल रहा है, जीनस कॉम्प्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, रिलेटेड स्पीसीज का एक ग्रुप को जीनस बोलते हैं, विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू द स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। तो क्या होता है कि एक जेनेरा के अंदर आपका जैसे टाइगर आ गया, ओके, टाइगर आ गया, कैट, टाइगर, लायन एंड आपका लेपर्ड, ये तीनों अलग अलग है, बट एक जीनस जो आपका है पैंथेरा के अंदर डाल दिया गया। बट वहीं पे आपका अनदर जीनस जो है फेलिस, जिसके अंदर आपके कैट आते हैं, तो डिफरेंट है ना, सिमिलर दिखते हैं बट थोड़े थोड़े डिफरेंट है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो मैंने चार्ट बताया था, उसी के बेस पे धीरे धीरे करते करते कॉमन कैरेक्टर्स जो है वो स्लोली घटता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, एंड एनिमल किंगडम तक पहुँचते पहुँचते बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। एंड चलिए देखते हैं, करते हैं क्या है आगे। So with more characters in common in comparison to the species of other genera, we can say that genera are aggregates of closely related species. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि genera क्या है कि closely related species के aggregates को मिलाकर बना दिया जाता है आपका genera, closely related species के aggregates को मिलाकर बनाता है genera। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो ब्रिंजल आर 2 डिफरेंट स्पीसीज, पोटैटो ब्रिंजल आपके 2 डिफरेंट स्पीसीज है, आपको पता है ना, पोटैटो अलग होता है, ब्रिंजल अलग होता है, ये अलग अलग स्पीसीज है, बट बोथ बिलोंग्स टू द जीनस सोलैनम। लेकिन ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं, जीनस सोलैनम को बिलोंग करते हैं। जीनस सोलैनम के अंदर आपके 2 स्पीसीज आते हैं, आपके पोटैटो के, ब्रिंजल के, एग प्लांट, मकोई प्लांट, लायन पैंथेरा लियो, लेपर्ड पार्डस, टाइगर पैंथेरा टिग्रिस। ये तो मैंने इसमें जो समझाया है वो अगेन आपको दे रखा है। विथ सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथेरा। पैंथेरा के अंदर आपका पैंथेरा पार्डस आता है, पैंथेरा टिग्रिस आता है, पैंथेरा लियो आता है, तीनों स्पीसीज आपका पैंथेरा जीनस के ही अंदर आता है। पैंथेरा जीनस के अंदर 3 स्पीसीज कंटेन करते हैं ये लोग, ये सिर्फ पैंथेरा। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस, ये अभी जो मैंने आपको बताया कि अनदर जीनस फेलिस से डिफर करता है, जिसमें कि फेलिस में क्या होता है कि आपकी कैट्स के जितने भी हैं उनको डाला गया है फेलिस जीनस में। चलिए देखिए 3rd नंबर में आपको दे रखा है फैमिली के बारे में। फैमिली के बारे में आपको जानना है। हालांकि ये चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये चैप्टर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक क्वेश्चन इससे आते हैं मोस्टली, एक क्वेश्चन, और वो भी बहुत इजी रहता है। अगर मैं उन क्वेश्चंस की बात करूँ तो एक बार आपका मस्का डोमेस्टिका पूछा गया था, किसका नाम है, हाउस फ्लाई का, एंड बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, आपके ऑप्शंस दिए गए थे। तो ये इस चैप्टर से उतना हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए आप टेंशन नहीं लेना, बस अच्छे से पढ़ना, आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन। ये आया था, एंड एक और क्वेश्चन आया था आई गेस, हाँ, मैंगीफेरा इंडिका लिन से रिलेटेड, जो मैंने आपको बताया ना कि ऑथर का नाम जो होता है वो लास्ट में लिखा जाता है, एट द एंड में लिखा जाता है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस में ही थे आपका मैंगीफेरा इंडिका लिन करके आपका जो ऑप्शन था वही आपका करेक्ट ऑप्शन था। जहाँ तक मुझे याद है यही 2 क्वेश्चन आए थे इससे पहले काफ़ी, हालांकि तो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी ही, इसके लेक्चर के एंड होने पे मैं आपको नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन भी करा ही दूंगी, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, ये जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। 9th लेक्चर है, 10, 11, 12, 13 तक आई गेस कंप्लीट हो जाएगा, 13 लेक्चर तक।
देखिए, हालांकि ये लेक्चर्स मैं बड़े कर देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मे बी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर आपको समझ में आए तो आप क्या करना, जो स्पीड है उसे इंक्रीज़ कर देना एंड प्लेबैक पढ़ा के देख लेना। चलिए देखते हैं, फैमिली के बारे में बोल रहा है। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। तो नेक्स्ट कैटेगरी क्या है आपका, फैमिली है। अगेन इसमें क्या है कि जीनस और स्पीसीज से भी कम मिलने जुलने वाले कैरेक्टर्स, मतलब उतने सिमिलर कैरेक्टर्स नहीं। ओके, फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसे लगा लो। फैमिली कैरेक्टराइज होता है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर फॉर प्लांट स्पीसीज। फैमिली ग्रुप जो है आपका, कैटेगरी जो है फैमिली, वो आपसे अगर पूछे कि किस क्राइटेरिया पे कैरेक्टराइज किया जाता है प्लांट्स के लिए, तो आप बता देना कि वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर पे। चलिए देखते हैं, अमॉन्ग प्लांट फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनेरा सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। तो देखिए प्लांट में क्या है कि 3 डिफरेंट जेनेरा, अलग अलग 3 डिफरेंट जेनेरा है आपके। सोलेनम क्या है, पेटूनिया दे रहा है, धतूरा दे रहा है, ये 3 अलग अलग जेनेरा है। सोलेनम तो मैंने आपको बताया था, उसके अंदर 3 अलग अलग स्पीसीज़ के बारे में बताया था, जो कि आपका निग्रम था, मिलोंगिना था, ट्यूबेरोसम था। 3 अलग अलग स्पीसीज़ था, बट यहाँ पे क्या है आपका 3 अलग अलग जीनस है, 3 अलग अलग जेनेरा है। सोलेनम का है, पेटूनिया का है, धतूरा का है, एंड तीनों को डाला गया है सोलानेसी में। ओके, प्लेस्ड इन द फैमिली सोलानेसी। देख लीजिएगा, सोलानेसी में डाला गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा को कौन से फैमिली में डाला गया है, तो आप बता देना कि सोलानेसी फैमिली में इन सभी को डाला गया है। एनिमल का देख लीजिए क्या बोल रहा है। एनिमल ऑर्डर फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लेपर्ड इज पुट अलॉन्ग विद द जीनस फेलिस। ये देखिए कैट फैमिली में, जो आपका फेलिडे कैट फैमिली जो है, इन द फैमिली फेलिडे। आपसे अगर पूछे, ये यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन आने वाले हैं, अदरवाइज यहाँ पे समझने लायक कुछ है नहीं। देख लीजिए, पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये तीनों है आपका लायन, टाइगर एंड लेपर्ड, जिसको डाल दिया गया है फेलिस कैट के साथ इन द फैमिली फेलिडे में। जो कि मैंने चार्ट बनाया था, उसे आप याद कर लोगे तो इससे इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट प्लांट का मैंने प्लांट को आपका नहीं बताया था, मैं वो जब नोट्स कराऊंगी तो प्लांट का भी आपको बना दूंगी, इसके लिए आप टेंशन नहीं लो। सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस एज वेल। दे आर सेपरेटेड इन 2 डिफरेंट फैमिलीज, फेलिडे एंड कैनिडे। एंड कैट एंड डॉग को अलग अलग फैमिलीज़ में रखा गया है। कैट का जो है आपका फेलिडे है एंड डॉग का है आपका कैनिडे। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि सी फॉर कैट होता है, तो जनरली लोग सोचते हैं कि कैनिडे होना चाहिए, बट आप कंफ्यूज नहीं होना। कैट के लिए फेलिडे फैमिली ही है एंड डॉग के लिए आपका कैनिडे फैमिली है। तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।